बच्चों क्वेश्चन दिया है कि 4 बाइक चालकों ने एक वृत्ताकार पथ के प्रारंभ बिंदु से एक ही समय में अपनी बाइक की सवारी शुरू की। उन्होंने एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 630, 540, 450 और 360 सेकंड लिए। चारों आरंभ स्थल से कितने समय बाद फिर मिलते हैं? ठीक है ना, ध्यान रखो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन हो तो मतलब उनका एलसीएम निकालना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब 630, 540, 450 और 360, इसका हमें एलसीएम निकालना है। देखो अगर मैं ऐसे एलसीएम करने लग जाऊं तो बस हो गया पेपर में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले कोशिश करो कि कॉमन कुछ मिल जाए। तो देखो सब में 0 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ 10 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचा 63, 54 और ये गुना में है, ठीक है ना, ध्यान रखना। गुना 10 के कोष्टक के बाहर मैंने इसीलिए लिख दिया 54, 45 और 36। अब तुम लोगों को इन संख्याओं में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 9 का पहाड़ आए दिख रही है ना, 9 चौक 36, 45, 54 और 63, ठीक है ना। तो 9 और कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इन चीज छोटी छोटी चीज़ों को, ये हमारी कैलकुलेशन आसान कर देती हैं। तो 9 सत्ते 63। एक तरीके से देखा जाए तो ये ले से ही निकल रहा है जैसा हम निकालते हैं, वैसे मैंने ये वाला चिन्ह नहीं लगाया जो ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये 9 के 9 छिक्का 54, ठीक है, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ठीक है। अब मैं इनका ले से निकाल लूँगा बाकी जो बची हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा इधर लिख लूँ इसको, 10 गुना 9 को, 10 गुना 9 को मैं पहुँचा देता हूँ यहाँ, इसको यहाँ से मिटा के, और 10 गुना 9 को गुना 10 और गुना 9, इनको अलग ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनका ले से निकालते हैं तो 2 का भाग दे दो 7 और 2 तिया 6, 5 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो फिर एक बार 2 से जाएगा तो 2, 7, 3, 5 और 1। तो देखो अब तो सिंगल सिंगल संख्या बची है ना, तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। चाहे तुम करके देख लो, 7, 1, 3, 5, 1, फिर 3 से और फिर तो 5 ही अकेला बचा है ना, 1, 5, 1, ठीक है। अब क्या 5 ले लिया, ठीक है, 1, 1, 1, 1, ठीक। तो लैस हमारा क्या हो गया 10 गुना 9 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 5, ये हमारा लैसा हो गया, ठीक। अब इस लैसों को निकालो। देखो कभी 5 मिला हो ना और सम संख्याएं दी हो, तुरंत गुना कर दो, गुना ईजी हो जाएगी। 4 हो गए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 है ना, और 20 दिया 60 और 6 सत्ते 42, 420 तो ये हो गए। अब गुना किसकी है 10 गुना 9 की। ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, यानी 37 और 1 जीरो तो ये है और 1 जीरो ये बची हमारी, है ना। तो ये कितना आ गया 37,800 सेकेंड, सेकेंड थी ना ये। अब हम इनको घंटे में चेंज कर देंगे। तो भाई घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3600 का भाग, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होती है भाई, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इनको काटो, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 18 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 नाम 18, यानी 189 में 18 का भाग, ठीक है। तो 18 एकम 18, ठीक है। कितना बचा 0, उतार लिए 9, ना जाने की 0, ठीक है, ना जाने की 0 तो 9 ही बचा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ मैं तुम्हें एक छोटी बात और बता दूँ, वो ना जाने की 0 नहीं होती है, वो क्या बचपन से हमें सिखा दिया जाता है। एक्चुअल में भाग 0 बार जाता है, ठीक है। तो 0 बार जब जाता है तो 0 की जब मैं 18 में गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं फिर डायरेक्ट ना जाने की 0, एक स्टेप भी बच जाता है हमारा। 9 में से 0 गए, 9 ही बचा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो मतलब उसका ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम संख्या उतारते हैं तो भाग देना ही पड़ेगा हमें, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब देखो क्या है, 10 घंटे तो पूरे आ गए। अब या तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 10 घंटे पूरे और बचा कितना 9/18, 9 से काट लो 1/2, यानी 10 सही 1/2 घंटे। अब 1/2 2 घंटे हैं, चलो ऐसा करो, मैं पॉइंटों में नहीं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है ना। 10 घंटे ये हैं और 1/2 घंटे हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं मिनट में, क्योंकि मिनट में भी आंसर दिया उसने। तो देखो 10 घंटे तो ये आ गए भाई, देखो और कोई ऑप्शन भी नहीं है 10 घंटे का, इसका मतलब 10 घंटे 30 मिनट होगा, और आधा घंटा बराबर भी क्या होता है 30 मिनट होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।